तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है। हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो, ये इन राइटिंग हो, ज़बानी नहीं लिखा हुआ हो, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, सबमिट करें। वहाँ इलेक्शंस ऐसे माहौल में हों और ऐसे अंदाज में हों, यानी कि इस तरह के साफ और शफाफ हों कि उनका नतीजा कबूल करने में किसी को दिक्कत ना हो। ताकि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया, हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इत्तफाक ना हो सका तारीख पर। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। हमारे जो छापे और वो जो सब कुछ असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। करीब आए, लेकिन हम करीब आए और इत्तफाक ना हो सका। कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी थी, हुक्म नहीं, तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें बैठकर गुफ्त शुनीद से कोई रास्ता निकाल सकती हैं तो उन्हें एतराज़ ना होगा, और वो मिल बैठकर कोई वे फॉरवर्ड पर या किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल वक्त ले लें। उस सोच को, उस मुस्बत सोच को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ अपनी आमादगी का इजहार भी किया और एक 3 रुकनी कमेटी मज़ाकराती अमल के लिए तश्कील दी इमरान खान साहब ने, जिसमें फवाद चौधरी साहब, जिसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम तीनों उसके रुकन मुंतखब हुए और हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि हम पीडीएम अलायंस के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इसी तनाजुर में पीडीएम अलायंस ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी। उस कमेटी में तकरीबन उनकी सब जमातें आबादा थी, मां सिवाय JUI फजल रहमान साहब और उनके जो पीटीएम के सदर हैं वो आमादा नहीं थे और मुज़ाकरात के ख्वाहां भी ना थे ना हैं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त हमारी 27 अप्रैल को हुई, दूसरी नशिस्त हमारी 28 अप्रैल को हुई और तीसरी नशिस्त आज हमारी 2 मई को हुई। मैं समझता हूं कि हमने बहसीत पार्टी की कोशिश की कि हम किसी कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ सकें और हमने जो इन नशिस्तों में जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर 1, हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हें पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो आवाज़ आएगी। हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इंडेवर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे कंसेंसस पर मुत्तफिक हो जाएं जो कि मुल्क अवाम के मफाद में हो और आइन से मुताबिकत रखता हो। इस पर हमारा इत्तफाक हुआ। दूसरी चीज़ जिस पर हमारा इत्तफाक हुआ वो ये थी कि इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए
कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 अप्रैल का इंतखाबात का, उसकी आइन की रूह के मुताबिक है, उसको लेटर एंड स्पिरिट हम आगे लेकर चलें। हम इस चीज पर भी मुत्तफिक हुए कि हम अगर किस चीज पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म भी मुरतब करना होगा, ताकि हम गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन तो ना हो जाएं, हम इंश्योर करें कि हम आगे बढ़ सकें। पीटीआई की जो इनिशियल पोजीशन थी, मैं उसको आपकी शायद इल्म में भी हो, मैं रीइटरेट कर देता हूं। पीटीआई की इनिशियल पोजीशन ये थी कि आइन के मुताबिक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइनी बंदिश है, उसमें गुंजाइश नहीं है, आइन की पाबंदी है। इसलिए हम 14 मई के इंतखाबात पर मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं पंजाब के, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का अमल भी है, वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। पीडीएम का जो इनिशियल स्टांस था, वो चाहते थे कि जो इलेक्शंस हैं वो बैक वक्त सारे मुल्क में एक ही रोज किए जाएं, बशमूल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और जो डिसोल्यूशन है असेंबलीज की वो हो जब असेंबलीज की पार्लियामेंट्री टर्म का इख्तिताम हो, यानी कि 11-12 अगस्त, ये उनके जहन में था। इस पर हमने सैर हासिल बहस की, गुफ्तगू की और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश भी की और एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश भी की। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पंजाब और सिंध की जो माफ कीजिए, नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान हमारी तो 2 हो गई है ना, नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली should be dissolved on or before 14th of May। ये हमारा प्रपोजल हमने रखा और उसके पीछे लॉजिक थी। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए, और इस 60 दिन के इलेक्शन को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये 90 दिन से आगे चले जाते हैं, तो फिर हमें इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है और वन ऑफ अमेंडमेंट के लिए तैयार है। हम इसको नहीं चाहेंगे ये कोई रीत बन जाए, आइन की वो लेटर एंड स्पिरिट बरकरार रहे, लेकिन इन हालात में जहां हम धंसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हमने ये एक सजेशन वहां रखी। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो, ये इन राइटिंग हो, ज़बानी नहीं, लिखा हुआ हो, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, सबमिट करें वहाँ, ताकि
उनकी इंडोर्समेंट भी हासिल हो जाए और वो इसकी अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सके। इसके साथ साथ हम इस चीज़ पर भी हमने अपना ज़हन दिया कि इलेक्शंस ऐसे माहौल में हों और ऐसे अंदाज में हों, यानी कि इस तरह के साफ और शफाफ हों कि उनका नतीजा कबूल करने में किसी को दिक्कत ना हो, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाए और उसके बाद उनके फैसलों पर कोई आमादा ना हो। हमारी इस तजवीज़ जो हम समझते हैं, हमने खासी लचक दिखाई और कौमी तफाक राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया, हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इत्तफाक ना हो सका तारीख पर। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। हमारे जो छापे और वो जो सब कुछ असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। करीब आए, हम करीब आए और इत्तफाक ना हो सका। अब क्योंकि हमने दियानतदारी से कोशिश की, और मैं ये भी कहता चलूं, हमने इस कोशिश को जारी रखा उस माहौल में जो माहौल हमारी वजह से नहीं, हमारे हुकूमती साथियों की वजह से, जिसको विशिएट भी किया गया। और ये मैंने आज उस नुक्ते को उठाया। मिसाल के तौर पर हमने दूसरी नशिस्त के लिए हम आए और बैठे तो पता चला कि 33 के लगभग हमारे जो कारकुनान हैं बिला वजह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने कहा कि देखिए, एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो ये तो एक तज़ाद है। उन्हें हमारी बात की मंतक समझ आई और फिर डार साहब ने इंटरवीन किया और वज़ीर दाखिला को कहा और उन लोगों को रिहा किया गया। आपके सामने है कि हमारी दूसरी नशिस्त ख़त्म होती है, हम रात को लौटते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि हमारे पार्टी के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर धावा बोल दिया गया। और आपने देखा, और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम ने देखा जो कुछ हुआ। प्रोटेक्टिव बेल थी, जना खाने में दाखिल हुए, सर्च वारंट नहीं था, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुकदमात की बौछार जारी रही, मन घड़त झूठे मुकदमात की एक दास्तान है, एक तवील है। और आज भी आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब तशरीफ ले गए और उन्होंने वो 122 मुकदमात की फहरिस्त जो है वो मीडिया ने आपके सामने रखी। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, एक केस में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में जमानत तो तीसरे में गिरफ्तार, और ये आंख मचोली चल रही है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और जो उनके बयान आए, उन्होंने माहौल को साजगार नहीं, पेचीदा किया। जावेद लतीफ़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नज़र से गुजरी है, और वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी। एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है। अब क्योंकि हमारी तजवीज़ जो हमारी नज़र में मुस्बत थी, काबिल अमल थी, आइन के दायरे के अंदर थी, उस तजवीज़ को हमारे जो सरकारी दोस्त हैं
उन्होंने तस्लीम करने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है, चुनांचे हमने फैसला किया है कि जिस स्पिरिट और नेक नियति से हम बैठे थे और हमने कोशिश की, हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे कि हमने क्या किया और कहाँ कहाँ हमने लचक दिखाई, तो हम उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी, पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। और हमारी ख्वाहिश होगी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हैं उनकी भी हम ताख़ीर नहीं चाहते, और वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मसला ज़ेर इल्तवा है। हम चाहेंगे उसका फैसला भी जल्द अज जल्द हो और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शंस हों। शुक्रिया।